कोई डाउट है किसी को? हेलो सर। हेलो सर। कोई डाउट है किसी को बच्चों? नो सर। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे आई थिंक। यस सर। यस सर। ओके, तो सेकेंड चैप्टर है ये, पॉलिनोमियल। यस सर। यस सर। सो पॉलिनोमियल जो है बच्चों, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे मान लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 2x + 3y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इसमें x है, y है, दो से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें आपको पता है कि ये 2 जो है एक नंबर है, कोई कोएफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा, और ऐसे ही 3y जो है ये एक टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये दो टर्म से बना हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके का भी हो सकता है, x + 1/y + z, इस तरीके से माइनस का भी साइन लगा सकते हैं। ऐसे 2/x - 3x + 7z, तो देख सकते हो ये दो वेरिएबल में है। ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दो वेरिएबल में है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 वेरिएबल्स में है। ये सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, इसमें किसी में कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। चलो मैंने ये 4 ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये तब अभी भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, 3 वेरिएबल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। ठीक, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना जरूरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जिस एक कोई ऐसा क्या कहना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कुछ टर्म्स को वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ कह सकते हो आप, इस तरीके से जैसे कंपाउंड होता है ना केमिस्ट्री में, वैसे ही वैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपाउंड ऑफ सम वेरिएबल एंड कांस्टेंट, द कंपोजिशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, ये होता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से कई सारे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हो। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हो, x² + 3x + 2, है ना, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस ये होता है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 2x + 3/x - 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। बिकॉज इसमें जो यहाँ पर देखें सेकेंड टर्म में, तो सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल है x का एक्सपोनेंट अगर देखें तो वो -1 है। बिकॉज इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 इंटू में x की पावर -1 - 4। आई होप समझ में आया होगा ये, है ना। तो ये जो x का यहाँ पर एक्सपोनेंट आप देख पा रहे हो, ये माइनस में चला गया, तो ये इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को अगर हम बात करें तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4, इस तरीके से 0 1 2 3 4 ये सब होना चाहिए। तो ये होता है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। अब जैसे डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो जानते हो आप ऑलरेडी उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल की। तो ऐसा पॉलिनोमियल जो होता था, याद करो px हम लिखते थे डिग्री 1। हाँ, तो ये जो डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। इस तरीके से दूसरा एक पॉलिनोमियल अगर कोई ले लें ax² + bx + c, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री 2 पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब जानते हो ना सभी बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस सर। हाँ, यस ऐसे सर। ही यस सर। यस, वेरी गुड। तो ऐसे ही ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस, ठीक है। और इन सबसे ऊपर एक और पॉलिनोमियल होता था, वो उसको कहते थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेट। ये है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, सिंपली देखो जैसे px = 5 दिया हुआ है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। मतलब 5 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, 5 भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम 5 को 5 × x की पावर 0 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिखा जा सकता है,
5 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसको कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कोई कांस्टेंट नंबर आप लिख देते हो अगर जीरो को छोड़ के, तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने सिंपली लिख दिया 11/2, अगर मान लो आपने लिख दिया 11/2, तो ये पॉलिनोमियल है, 11/2 इज अ पॉलिनोमियल। इसमें सर जो आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ 11/2 जो है बच्चों, 11/2 जो है ये आप देख सकते हो इस तरीके से, 11/2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। 11/2 एक पॉलिनोमियल है जिसमें देख सकते हो आपकी वेरिएबल है x और उसका पावर क्या है बच्चों, 0 के इक्वल है। आई होप ये समझ में आया होगा। यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल से पहले भी एक पॉलिनोमियल होता है जिसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। px इज इक्वल टू 0 है तो उसको क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो नंबर जहां पर दिख जाए उसको आप क्या बोल दोगे, जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, इसकी डिग्री जो है बेटा ये डिफाइंड नहीं होती है, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। ये सेकेंड डिग्री। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 3 होगी। ऐसे ही इसके बाद अगर लेते हो आप तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, है ना, ax की पावर 3, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल जो है ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसमें एक बात लिखना मैं भूल गया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके लिए a 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें a 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पर अगर ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखना जरूरी है, a 0 नहीं होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एक दो चीजें और भी आप जानते होंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है ना? Roots. यस सर। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सारी बातें जानते होगे आई थिंक। तो ये यस सर। पॉलिनोमियल के लिए, सो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे मान लो कि मैंने क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल ले लिया, अगर मान लो मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। साथ ही साथ ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब इसको आप देखो, इसके x की अलग अलग वैल्यूज लोगे ना तो px की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 0 लेंगे तो px भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 लेंगे, x की जगह पे 1 लेंगे तो जो px की वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, वो क्या होगी बेटा, -1। -1। हाँ Minus. यस, और x की जगह पे -1 लेंगे तब क्या हो जाएगी वैल्यू, 5। रख के देखो, 5. 2 इंटू यस 2 सर। इंटू, यस सर। ठीक है, तो 5 आ जाएगा ये, तो 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते जा सकते हैं, लेते जाएंगे, और फिर हमें जो ये px की जो वैल्यू आती जाएगी, तो ये px जो है ना यही कहलाते हैं वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। मतलब x की वैल्यू 0 लेंगे तो px की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 लेंगे तो px की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि px को हम क्या करते हैं, px को ना हम y एज्यूम कर लेते हैं, px को लेट कर लेते हैं y। ठीक है, तो ये px y अगर हो जाएगा तो आपको ना x और y की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। जब आप x की वैल्यूज अलग अलग लोगे तो आपको y की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। और इन सबको अगर आप पॉइंट्स के फॉर्म में ले लो, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अगर आप ले लेते हो तो आपको ना बहुत सारे ढेर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और उन कोऑर्डिनेट्स को आप प्लॉट करके ना एक आप ग्राफ बना सकते हो, जो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन सकता है ना। जैसे प्लॉट करेंगे पॉइंट को तो आपको डिफरेंट, हाँ, तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, तो उससे आपको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो हम वही अब करने जा रहे हैं। देखो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया होता है, तो इसलिए एनसीईआरटी से ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसमें फिगर भी दिया हुआ है ताकि मुझे फिगर भी बनाना ना पड़े। सो
ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये अब ग्राफ ड्रॉ करना तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा होगा। तो जीरो क्या होता है और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो समझते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले इन्होंने सिंपल से एग्जांपल से लिया हुआ है। इन्होंने क्या किया है, एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया है 2x+3। तो px को ही y बोल देते हैं हम लोग, px को ही y लेट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2x+3 होगा। अब अलग अलग पॉइंट्स लेकर, जैसे x की वैल्यू -2 लेंगे तो जो 2x+3 है, जो कि हमने y एज्यूम कर लिया है, तो वो -1 हो जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 + 3 7 हो जाएगा, और इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। तो आप देख सकते हो इसमें कि जो पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो वो पॉइंट कहाँ आएगा बेटा, पॉइंट यहाँ पर आएगा। देखो, -2, 1 -2 सॉरी -2, -1, तो वो ये रहा -2, -1, देख सकते हो रेड कलर से। और ऐसे ही 2, 7 जो है वो यहाँ पर आएगा। अब ये इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपको लाइन मिल जाएगी। तो यही जो है ना, यही आपको जो लाइन जो दिख रही है, ये लाइन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन जो है वो ग्राफ है। किसका ग्राफ है बेटा, किसका ग्राफ है ये, वो इसका ग्राफ है ये। Linear polynomial. हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, 2x+3 का ग्राफ है ये। तो 2x+3 का y इज इक्वल टू 2x+3, y मतलब px, y मतलब px, px को ही y कहा जाता है। तो y इज इक्वल टू 2x+3 का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक लाइन बनेगा, और लाइन जहां पर x एक्सिस को कट करेगा, x एक्सिस को कट करेगा जहां पर, वो पॉइंट कहलाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जहां पर भी x एक्सिस को कट करेगा, अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे तो 2, 3 पॉइंट पे तो 3, वो सब क्या कहलाते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे इस केस में देखें अगर हम, तो ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, -3/2 पे कट करेगा। ये तो जानते ही हो आप जीरो कैसे निकालते हैं। 2x+3 हमारा पॉलिनोमियल है, इसका जीरो कैसे निकालते हैं बेटा, इक्वेट कर देते हैं जीरो के, है ना। 2x+3 को जीरो के इक्वेट कर देते हैं, फिर 2x -3 के इक्वल हो जाता है, और फिर x की वैल्यू -3/2 आ जाती है। तो -3/2, 0, तो -3/2 जो है यही आपका जीरो है इस पॉलिनोमियल के लिए, यही जीरो है। ये सभी बच्चे जानते होंगे, 9th क्लास में किया होगा ऑलरेडी, 9th क्लास में था ना एनसीईआरटी में ये। Yes, sir. Yes. 9th क्लास में थी ये सारी चीजें कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन अब हमने क्या सीखा कि ये ग्राफ पेपर पे कैसा होता है। तो सबसे पहली बात कि y इज इक्वल टू 2x+3 जो है वो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। वो ग्राफ कैसा होगा, एक लाइन जैसा होगा। दूसरी बात ये कि जीरो जो है वो x एक्सिस पे, वो ग्राफ जो x एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा होता है, उस पॉइंट को x एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, -3/2, 0 पे। तो -3/2 जो नंबर है, वैल्यू है, यही आपका जीरो कहलाता है इस पॉलिनोमियल के लिए, 2x+3 के लिए। तो एक तो दो बातें यहाँ पे हमें समझ में आनी चाहिए कि कोई भी हम पॉलिनोमियल अगर लिखते हैं तो उसका एक ग्राफ होगा, ठीक है, उसका एक ग्राफ होगा, और वो जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है, अभी देखेंगे हम लोग। तो अभी इस केस में, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, वो एक लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और जहां पर ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x कोऑर्डिनेट को, एब्सिसा को क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप ये आपको आइडिया लगा होगा। एनी डाउट, कोई डाउट पूछ सकते हो आप। No, sir. No, sir. ओके, तो अब हम देखते हैं, हाँ अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। ये देखो, ओके, ये एक बड़ा अच्छा सा देखो दिया हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, लेकिन पहले ये देखते हैं क्या है ये। आप देखो ध्यान से, स्क्रीन विजिबल है, सबको क्लियरली दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो ये देखो, हाँ अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कि क्या होता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने जानबूझ के आसान सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया है, x² - 3x - 4, x² - 3x - 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया है। इसी को हम y भी कहते हैं, y से भी डिनोट कर देते हैं। मतलब x के अलग अलग वैल्यूज के लिए जो वैल्यूज आती जाएंगी हमारे पास, जैसे x1 लेंगे तो कुछ तो इसकी वैल्यू होगी, किसकी, x² - 3x - 4 की, उसको हम y कह देंगे,
ठीक है। वैसे ही x की वैल्यू 2 लेंगे तो फिर अलग वैल्यू मिलेगी y की, है ना। इस तरीके से y के हजारों करोड़ों अरबों खरबों वैल्यूज मिल सकते हैं। सो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और देखो इसके लिए हमने अलग अलग पॉइंट, जैसे x की वैल्यू -2 लेंगे तो अब इसमें ये x² - 3x - 4 में x की जगह पे -2 आप पुट करोगे ना तो 6 आ जाएगी y की वैल्यू। y मतलब x² - 3x - 4 की वैल्यू 6 आ जाएगी। ऐसे ही x की वैल्यू -1 लोगे तो 0 आ जाएगी, 0 लोगे x की वैल्यू तो -4 हो जाएगी। किसकी वैल्यू? x² - 3x - 4 की वैल्यू -4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वैल्यूज ले लिए और उन सबको प्लॉट कर दिया। कैसे प्लॉट किया बेटा? x की वैल्यू जब -2 लिया था हमने तो y की वैल्यू 6 आया था। y मतलब x² - 3x - 4, तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट मिल गया ना x, y, x की -2 तो y की वैल्यू 6। ऐसे ही जब x की वैल्यू -1 लेंगे तो 0 मिलेगा, x की वैल्यू 0 लेंगे तो -4 मिलेगा। इस तरीके से हमारे पास जो पॉइंट्स मिले हैं उनको देखो प्लॉट कर दिया गया है। देखो 2,6 यहाँ पर आएगा, रेड कलर से दिख रहा होगा आपको। ऐसे ही -1,0 यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर 0, -4 यहाँ पर आएगा, 1,6 यहाँ पर आएगा, सॉरी 1, -6 है। फिर 2, -6 यहाँ पर आएगा। इस तरीके से 3, 4 यहाँ पर, और फिर 4, 0 यहाँ पर, है ना। और फिर 5 लेंगे तो 6 हो जाएगी y की वैल्यू, तो 5,6। और इन सभी पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? लाइन से ड्रॉ करके एक ग्राफ बना देंगे, अपने आप फिगर बन जाएगा। और ये जो फिगर बन रहा है यही कहलाता है ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल x² - 3x - 4 का, यही बेटा ग्राफ कहलाता है। ठीक है, और x एक्सिस को जहां पर वो कट करेगा वो जीरोस कहलाएंगे। जैसे x एक्सिस पे एब्सिसा जो होगा, x एक्सिस को जहां पर कट करेगा उन दो पॉइंट्स के, उन दो कोऑर्डिनेट्स के जो एब्सिसा होंगे वो उसके जीरोस कहलाएंगे। किसके? इस x² - 3x - 4 के जीरोस कहलाएंगे। तो -1 और 4 आप देख सकते हो इस केस में। -1 एंड 4 जो है बेटा, -1 एंड 4 जो है ये आपके जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, जो कि आपको ये ग्राफ से भी देख सकते हो, आप ग्राफ के हेल्प से भी आप देख सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Yes, एनी sir. डाउट किसी को? No, sir. हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ पर समझनी जरूरी है कि ax² + bx + c में a 0 नहीं होना चाहिए। a अगर पॉजिटिव होता है ना तो पैराबोला इस तरीके का अपवर्ड पैराबोला बनता है। अपवर्ड पैराबोला इसको कहते हैं, इस तरीके का यू शेप में बनता है फिगर, ऊपर की तरफ है ना, इस तरीके से। और उल्टा यू बनता है देखो इस तरीके से, जब a < 0 होता है। तो ये a क्या है बेटा? a क्या है? a होता है ax² + bx + c में जो a है ना, x² का कोएफिशिएंट, उसको a कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, एक सेकंड के लिए आपको मैं बताता हूँ कि जैसे देखो, जैसे मान लो कि x² है -2x और -3 लिख दिया। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, बिकॉज इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 समझेंगे ना इसको। x² के साथ क्या है? उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 तो एक पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए पैराबोला ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और अगर मान लो कि x² के साथ अगर माइनस का साइन लगा दोगे, जैसे -2x² लिख दिया, +3x +5 लिख दिया, तो अब क्योंकि x² का कोएफिशिएंट एक नेगेटिव नंबर है, इसीलिए इस तरीके का ग्राफ बनेगा। जो पैराबोला बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ठीक है, माइनस नंबर जब भी होता है x² का कोएफिशिएंट, तब उस केस में पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, और जब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नंबर होगा तो उस केस में पैराबोला अपवर्ड बनेगा। तो इस तरीके से, है ना, देख सकते हो आप यहाँ पर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये अब कोई, ये वैसे तो ये आपके काम का नहीं है, मतलब CBSE में तो आएगा नहीं इस तरह की चीज़ें, तो लेकिन आप पता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि NCERT में दिया भी हुआ है। तो पैराबोला बनता है ये। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो ऑलवेज एक पैराबोला ही बनाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी ax² + bx + c जैसा अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है, तो उसके केस में हम कह सकते हैं कि वो एक पैराबोला ही बनेगा। ज्योमेट्रिकल शेप जो होगा, तो आपके पास फिगर आएगा बेटा, फिगर जो आएगा, जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोला ही होगा, है ना। दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब एब्सिसा होता है। ठीक है, एंड पैराबोला रिप्रेजेंटिंग दिस इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये सपोज ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a,0 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, मान लो कि α,0 ले लेते हैं। अल्फा सुना है आप लोगों ने? अल्फा, Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो α,0 ले लेते हैं बेटा अगर, और इस पॉइंट को ले लेते हैं β,0, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है जिसका ये ग्राफ है, उसके जीरोस अल्फा बीटा होंगे। इसके जीरोस क्या होंगे? अल्फा
अल्फा बीटा। यस, अल्फा बीटा 0 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये। Yes, sir. तो यस सर। अच्छा, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 9th क्लास में जो चीज़ें हैं ना, 0 0 ये सब चीज़ें करी होंगी, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। From our observation earlier about the shape of y is equal to x square plus bx plus c, the following 3 cases can happen. अब क्या होगा वो 3 केसेस, वो समझते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में तो आ ही गया था बेटा, क्या समझ में आ गया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है वो ऑलवेज एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला होता क्या है? पैराबोला होता है यू शेप का एक फिगर। ठीक है, और वो यू शेप का जो फिगर है वो एक अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा बनेगा, ए लेस देन 0 है तो ऐसा बनेगा। और ये ए क्या होता है बेटा? ए होता है एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट। पॉलिनोमियल जो होगा क्वाड्रेटिक, उसमें ए एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट जो है उसको हम ए कहते हैं। सो देखो, अब 3 बातें हो सकती हैं, 3 केसेस हो सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें तो उसके ग्राफ को 3 तरीके से हम समझ सकते हैं। 3 तरीका क्या है उसमें? पहला तरीका देखो, केस 1 देखो क्या होता है। केस 1 ये है कि पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा। दोनों केसेस में देखो, दोनों में उल्टा सीधा है, पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये चीज तो अलग बात होगी, वो तो डिपेंड करता है ए के ऊपर। मतलब ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा होगा, ए लेस देन 0 है तो ऐसा होगा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मतलब किस सेंस में नहीं है, क्योंकि हमें समझ में आ गया ये भाई कि ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये ए लेस देन 0 होगा इस केस में, और इस केस में ए क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा, जैसे ऊपर की तरफ ओपन होने वाला, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और ये क्या है? डाउनवर्ड पैराबोला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ए लेस देन 0 होता है उस केस में। तो ये तो क्लियर है, मतलब इसमें हम ज्यादा दिमाग माथा पच्चे करने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि ए अगर लेस देन 0 है देन पैराबोला डाउनवर्ड होगा, ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड होगा। ठीक है, बस बात खत्म। अब बात करते हैं यहाँ पर केस 1 में क्या हमें समझना क्या है। केस हमें समझना क्या है? केस में ये है कि 3 केसेस हो सकते हैं। किसके लिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप ले लो, दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल ले लो, 3 बातें ही हो सकती हैं। 3 बातें क्या हो सकती हैं? या तो पैराबोला, जो ये एक पैराबोला बनेगा, ये एक वेल नोन फैक्ट है, पैराबोला बनाएगा तो पैराबोला या तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, या 1 पॉइंट पे कट करेगा, या नहीं तो एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। ठीक है, ये 3 बातें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है, और ऐसा इसका उल्टा केस भी पॉसिबल है, इसका उल्टा केस भी पॉसिबल है। ठीक है, और इसका उल्टा केस भी पॉसिबल है। ठीक है, तीनों का उल्टा केस भी पॉसिबल है। ये 3 केसेस हो सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। 3 बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, 3 बॉक्स बना, हाँ, 3 केसेस। तो पहला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पहला केस ये है कि पैराबोला 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो 2 पॉइंट पे कट करेगा तो उस केस में हम कहेंगे कि 2 डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, 2 अलग अलग जीरोज होंगे। देख सकते हो ऑब्वियसली इसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, तो ऑब्वियसली 2 अलग अलग जीरो होंगे इस केस में। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट जीरोज हैं। पहला केस ये होगा कि 2 डिफरेंट जीरोज होंगे, है ना। दूसरा केस ये हो सकता है, इसमें 1 मिनट कॉपी कर रहा हूँ। दूसरा केस ये होगा बेटा कि आपको 1 मिनट, पहला केस ये था। दूसरा केस ये होगा कि सेम पॉइंट पे, मतलब एक ही पॉइंट पे कट करेगा पैराबोला, एक ही पॉइंट पे कट करेगा पैराबोला। जैसे देख सकते हो इस केस में ए लेस देन 0 है तो ऐसा होगा, पैराबोला डाउनवर्ड होगा, और ए ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड होगा। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि पैराबोला एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो रिपीटेड, जैसे कि देखो एग्जांपल के लिए मान लो मैंने लिख दिया इस तरीके से, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्या ये पैराबोला बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। और इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे पता है आपको? 1. इसके जो 1 होंगे, 1 भी कह सकते हो, यानी तो सिंपली कहो 1। इसके जीरोज क्या है? 1। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। देख रहे हो अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाता है तो एक ही तो जीरो होगा इसमें। लेकिन एक सेकंड के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अब देखो, है ना, ये -3 कर देते हैं इसको, सॉरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर
ध्यान से देखो, अब इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। Yes. हाँ, और इसके जीरोस क्या होंगे? 3n-1। इसके जीरोस क्या होंगे? 3n-1। यस, तो दो डिफरेंट जीरोस हैं, दो डिफरेंट जीरोस हैं तो दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेंगे। इसकी बात करें तो इसका तो एक ही जीरो है, स्क्वायर बन गया ना, स्क्वायर बन, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 को दो फैक्टर नहीं बना सकते हैं, दो फैक्टर जैसे यहाँ बना हुआ है वैसा नहीं हो रहा है, एक ही फैक्टर बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। x-1 का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर x-3 और x+1 बन रहा है, दो अलग अलग फैक्टर्स बन रहे हैं, इसलिए दो अलग अलग जीरोस होंगे। यहाँ पर एक ही जीरो होगा इसका, इसलिए एक्स एक्सिस को टच करेगा, इस केस में एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा, देख सकते हो आप। तो वही चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करे। पहला केस क्या था? दो पॉइंट पे कट करे। दो पॉइंट पे कट करने का मतलब इस तरह का एग्जांपल, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा x² माइनस 2x-3, इस तरह का एग्जांपल होगा तो दो पॉइंट पे कट करेगा, और इस तरह का एग्जांपल होगा तो x एक ही पॉइंट पे कट करेगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप, है ना, ये जो फिगर बनाया हुआ है। आई होप समझ में आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और थर्ड केस है, फाइनल केस है कि भाई एक्स एक्सिस पे, है ना, कट ही ना करे, एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, इस तरीके का। जैसे देखो ये केस 3 है, केस 3 है, ये आपको ये समझ में आ जाएगा अभी, है ना। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, तीसरा केस ये है जिसमें कि एक्स एक्सिस को देखो कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस से पूरी तरह से ऊपर है। इस केस में a ग्रेटर देन 0 है, इस केस में a लेस देन 0 है, बिकॉज पैराबोला अपवर्ड है पहले केस में, दूसरे केस में डाउनवर्ड है। तो इस केस में देख सकते हो ना, तो एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है ना कट कर रहा है, मतलब दो पॉइंट पे छोड़ो, एक पॉइंट पे भी कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस से पूरी तरह से ऊपर है। कई बच्चे कहेंगे वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से कट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, वाई एक्सिस पे कट करे ना करे उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। इसमें हम एक्स एक्सिस देखते हैं, एक्स एक्सिस मतलब ये लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब ये लाइन, तो इस लाइन को कट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें हम क्या कहेंगे? नो जीरोस, है ना, x² प्लस bx, ऐसा सिचुएशन जब भी होगा तो उस केस में हम कहते हैं नो जीरोस, कोई जीरो होगा ही नहीं, बिकॉज एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए x²+1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, Yes, ठीक sir. है। क्या हाँ, क्या ये कभी जीरो होगा? एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, जीरो होगा ही नहीं है, करके देख लो। एक्स की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर लो, जीरो होगा ही नहीं है, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप हाँ, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो रियल नंबर में, ये जीरो होगा ही नहीं। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो Yes. इसका जब भी ग्राफ बनेगा बेटा, इसका जब भी ग्राफ बनाओगे आप तो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई दूसरा एग्जांपल मैं लेके दिखाऊं आपको, तो x² - x² - 2 की बात करें तो ये भी जीरो नहीं होगा। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, -x² - 2 में एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो, -x² - 2 कभी भी जीरो नहीं होगा, आप चेक करके देख सकते हो। और क्योंकि x² का कोएफिशिएंट -1 है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, बट नीचे की डायरेक्शन में बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, बिकॉज x² का कोएफिशिएंट माइनस में है। यहाँ पर ऊपर की तरफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला, क्यों? क्योंकि x² का कोएफिशिएंट +1 है, और ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये इसका जीरो है ही नहीं रियल, और इसका भी जीरो है ही नहीं, तो इस केस में कहेंगे नो जीरो, जब भी पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड, सॉरी, एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है उस केस में। सो कोई सर हाँ बोलो, एक डाउट था। बोलो, बोलो। मुझे पूछना था सर, अगर जैसे पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल टू a² प्लस bx प्लस c सर, हम्म और अगर हम px में x की जगह y डाल दे, py इज इक्वल टू दिस हम्म पॉलिनोमियल, तो अगर फिर y एक्सिस पे कट करेगा पैराबोला, हाँ तो वो उसका जीरो होगा कि नहीं होगा? हाँ, तब होगा। तो अगर पी वाई कर दोगे ना, पी वाई अगर कर देते हो इसमें, तो ये ए हाँ वाई सर, स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी वाई प्लस सी, तो तब वो वाई एक्सिस वाला हिसाब होगा, है ना। तब ठीक है ग्राफ सर। भी ऐसा नहीं बनेगा, तब ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का पैराबोला बन जाएगा, देख रहे हो। ओके सर। हम्म, लेकिन वो नहीं Okay, पूछा sir. जाएगा आपसे। हाँ, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे जो मैंने अभी डिस्कस किया है खाली वही पूछा जाएगा। Yes, sir. तो मैं तो एनसीईआरटी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं आपको एनसीईआरटी से एक दो चीज़ और भी दिखाता हूँ। इसमें देखो सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है बहुत ही क्लियरली, तो एनसीईआरटी को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो कोई भी डाउट आपका क्लियर नहीं रहेगा, बल्कि क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। पढ़ोगे ना आप थ्योरी की तरह, स्टोरी की तरह पढ़ोगे आप थ्योरी की तरह, तो फिर आपको ना अपने आप में मन में क्वेश्चंस आएंगे कि अच्छा ऐसा होगा तो क्या होगा, तो फिर आपको उसका आंसर भी ढूंढोगे, तो फिर लर्निंग जो है वो अच्छी होती चली जाएगी, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। लर्निंग जो है वो 100% आपका
परफेक्शन के साथ। Right, sir. ओके देखो सर। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है कि सो यू कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरोस और टू इक्वल जीरोस और नो जीरो। मतलब या तो ऐसा होगा दो जीरोस, या तो ऐसा होगा एक जीरो, या तो ऐसा होगा नो जीरो। ठीक है, इसमें क्या है दो जीरोस, इसमें क्या है वन जीरो, ठीक है, इसमें क्या है नो जीरो। 0, 0. इस तरीके से, और उल्टा भी हो सकता है, जब a लेस देन जीरो होगा तो इसी का हम कह सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं फिगर। ठीक है, ये बस कोई खास बात नहीं है, बस खाली इस केस में a लेस देन जीरो है और इस केस में a ग्रेटर देन जीरो है। ऊपर वाले केसेस में a ग्रेटर देन जीरो है, नीचे वाले केसेस में a लेस देन जीरो है। ओके, दिस आल्सो मीन्स दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट टू जीरोस। ठीक है, मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, 3 बार नहीं जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो नहीं हो सकते हैं, एक और एक 2 ही हो सकता है एट मोस्ट मैक्सिमम। इस केस में तो एक ही है और इस केस में तो है ही नहीं, तो देख सकते हो मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। अब देखो क्या कह रहा है आपसे कि नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल टू बी। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ख्याल है At most बताओ। हाँ तो कह रहा है लेट अस फाइंड आउट, चलो भाई देखते हैं। तो कंसीडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। इन्होंने एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दे दिया एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, एंड टू सी व्हाट द ग्राफ ऑफ दिस लुक्स लाइक let us list a few value of y corresponding to a few values of x as shown in table। तो ये आप देख सकते हो कुछ वैल्यूज पिक किए हैं इन्होंने, और वो क्या वैल्यूज पिक किए हैं, जैसे x के वैल्यूज लेंगे तो y के वैल्यूज को y के वैल्यूज हमें मिलते जाएंगे। तो देखो कैसा होगा वो रहा ये देखो वैल्यूज ले रखा है। पॉलिनोमियल हमारा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स है, मत भूलना। पॉलिनोमियल हमारा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स है, ये मत भूलना। ठीक है, और इसका ग्राफ भी देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको, ताकि मुझे मेहनत ना करना पड़े। ओके, ये रहा। सो आप देख सकते हो बच्चों कि ये हमारा पॉलिनोमियल था y इज इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। एक मिनट माइक बंद कर लेना सब बच्चे, माइक बंद कर दो। ठीक है, देखो ये एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स है, तो इसमें एक्स की वैल्यू माइनस टू ले लो, रख दो यहाँ पर माइनस टू का पावर थ्री माइनस फोर इंटू माइनस टू एक्स की जगह पे, तो ये हो जाएगा माइनस एट, ये हो जाएगा प्लस एट, जीरो आ गया। ये देखो जीरो आ गया। ऐसे ही माइनस वन लो तो थ्री आ जाएगा, फिर जीरो लो तो जीरो आ जाएगा, वन लो तो माइनस थ्री आ जाएगा, टू लो तो जीरो आ जाएगा। और इन सभी पॉइंट्स को, जैसे माइनस टू कॉमा जीरो हमारे पास पॉइंट आ गया ना, एक्स की वैल्यू जब माइनस टू ली थी तो वाई जीरो आ गया था, y मतलब एक्स क्यू माइनस फोर एक्स को ही हम y बोल रहे हैं। तो माइनस टू कॉमा जीरो इज अ पॉइंट, है ना, उसको प्लॉट कर देंगे। ये रहा देखो, ये प्लॉट कर दिया माइनस टू कॉमा जीरो को। फिर माइनस वन कॉमा थ्री को प्लॉट कर दिया, तो माइनस वन कॉमा थ्री कहाँ होगा बेटा, ये रहा माइनस वन कॉमा थ्री। ऐसे ही जीरो कॉमा जीरो को प्लॉट कर देना है, ये रहा जीरो कॉमा जीरो। फिर वन कॉमा माइनस थ्री आ रहा है तो वन कॉमा माइनस थ्री को प्लॉट कर देंगे, फिर टू कॉमा जीरो को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही चाहो तो आगे भी पॉइंट आप ले सकते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आपके मन में आ रहा है कि थ्री ले लेते हैं, तो थ्री से क्या हो जाएगा बेटा, ये थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27 और माइनस फोर थ्री जा 12, क्या मिलेगा आपको 15। तो थ्री पे वैल्यू 15 हो जाएगी, दैट मीन्स कभी ऊपर बहुत सारे ऊपर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट, तो पॉलिनोमियल ऊपर चला जाएगा, है ना। सो आप समझ रहे होगे आई थिंक। ऐसे करके पॉइंट्स लेके बहुत सारे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर तीन जीरोज हैं इसके। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये ग्राफ, 3 पॉइंट पे, है ना, माइनस टू कॉमा जीरो पे, जीरो कॉमा जीरो पे और टू कॉमा जीरो पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो जीरोज हैं वो, ये जो पॉइंट जहाँ पे कट कर रहे हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब एब्सिसा होते हैं। तो माइनस टू, जीरो एंड टू, ये तीन इसके जीरोज हैं, जिसको हम लोग कभी कभी अल्फा, बीटा और गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Yes, sir. हाँ यही देखो आपसे कहा जा रहा है, ऑब्जर्व दैट माइनस टू, जीरो एंड टू आर इन फैक्ट द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओनली पॉइंट्स वेयर द ग्राफ intersect the x-axis, जीरोस है ना। Since the curve meets the x-axis in only 3 points, their x coordinates are only zeros of the polynomial। हो गया, यही है, माइनस टू, जीरो एंड टू आर zeros of this polynomial। Let us take few more examples। ठीक है, एग्जाम्पल और भी कहा जा रहा है, जैसे कि तीन केस क्या कह रहे हो सर, क्यूबिक में 3 केस नहीं होते थे, क्वाड्रेटिक में थे। नहीं, इसमें 3 केसेस नहीं होते हैं,
इसमें 3 केसेस नहीं होते हैं, है ना। इसका ग्राफ जो है वो पैराबोला की तरह फिक्स भी नहीं होता। ये जो यू शेप का जो फिगर था इसको क्या बोलते थे, पैराबोला कहते थे, ठीक है। इस तरीके का जो फिगर है तो इसका कोई स्पेशल ऐसा नाम भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें केसेस नहीं होते हैं। वैसे Yes, sir. केसेस हाँ हायर क्लासेस में जाओगे तब इसमें केसेस सीखोगे। सर हाँ सर बाई क्वाड्रेटिक में फिर 4 जीरो होंगे। हाँ बिल्कुल, At most. ओके मैक्सिमम सर। मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है। ओके सर। ये देखो हाँ ये देखो, ये 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं और भी 2 ग्राफ्स बना दिए गए हैं। ये कौन कौन से ग्राफ हैं, किन किन के ग्राफ हैं, देखो y क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसके ग्राफ है ये आप देख सकते हो ना। ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, और ये है बेटा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। ये 2 पॉलिनोमियल ऐसे ही टेबल बना के करेंगे। जब टेबल बनाओगे आप, जैसे इस केस में पहला y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के केस में टेबल बनाओगे तो x और y की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू बेटा 8 आ जाएगी, और x की वैल्यू 3 लेंगे तो 27, x की वैल्यू -1 लेंगे तो -1 आ जाएगा, -2 लेंगे तो -8 आ जाएगा। और ये सारे पॉइंट्स को अगर प्लॉट कर दोगे ना तो देखो ये ग्राफ जो बनेगा बेटा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको दिखेगा, है ना। मतलब पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएंगे तो अच्छा, जरूरी नहीं है कि 0 के बाद सीधा 1 लेना है, आप 0.1 भी ले सकते हो, है ना, 0.2 भी ले सकते हो, आपका मन है तो हाँ। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे 0.1, 0.2, 0.3। हाँ हेलो, बाकी बच्चों को आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। क्रैक हो रही है आपकी। No, sir. एकदम बढ़िया आ रही है। ओके ठीक है। कि देखो कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि आवाज नहीं आ रही है, तो उसका रीजन क्या है पता है, उसमें ना उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ना वो नेटवर्क का इशू होता है, वो मेरी तरफ से भी हो सकता है, तुम्हारी तरफ से भी हो सकता है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है ये वीडियो, आप रिकॉर्डेड वीडियो भी चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। ओके सो इस तरीके से पॉइंट्स को 0.1 लेकर के भी आप कर सकते हो, लेकिन 0.1 लेना थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए हमने क्या किया, 0 के बाद 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, इस तरीके से। तो पॉइंट को प्लॉट करेंगे बेटा तो आपको जो ग्राफ दिखेगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देखो ये इस तरीके का ग्राफ है। और ध्यान से देखना, जो इससे पहले हमने y इज इक्वल टू जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया था वो कुछ इस तरीके का था, याद करो तो इन दोनों में सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? नहीं, दोनों अलग अलग जैसे दिख रहे हैं, है ना। पैराबोला, जैसे पैराबोला में तो ऐसा ही होता था या ऐसा ही होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इससे पहले जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, याद करो, ऐसा था, इस तरीके का था, याद हो अगर आपको तो, ठीक है। यस सर। हाँ, और अभी जो ये देखो एक्स क्यूब का जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरीके का आया है, ठीक है। हालांकि अगला जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा तो वो तो इससे मिलता जुलता है फिर, ठीक है। ये इस तरीके का बन रहा है, कुछ देख सकते हो आप यहाँ पर, ये रहा, ये गया यूं, ठीक है। यस सर। ओके यस अब हम समझते हैं इन जनरल बात, एक बात समझते हैं। देखो वैसे ही ना ये आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, मतलब ये है तो वैसे इंटरेस्टिंग, लेकिन ना इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर भी समझ लें तो अच्छी बात है। देखो रिमार्क एक लिखा हुआ है, बहुत अच्छा रिमार्क लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि याद रखना चाहिए आप लोगों को, कि एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पी एक्स पॉलिनोमियल है डिग्री एन का, एन डिग्री का, एन मतलब जैसे 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, इस तरीके से। तो ग्राफ जो पी एक्स है वो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट एंड पॉइंट्स, मतलब एन डिग्री का पॉलिनोमियल जो है उस मैक्सिमम वो एन पॉइंट्स पे कट कर सकता है ना। तो पॉलिनोमियल कोई भी पी एक्स है डिग्री एन का, उसके मैक्सिमम एन जीरोज हो सकते हैं। जैसे देखो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो ऐसा हो सकता है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो ऐसा हो सकता है, 2 पॉइंट पे मैक्सिमम कट कर सकता है। और हमने सीखा भी था कि भाई 2 पॉइंट पे नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी 1 पॉइंट पे भी कट कर सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कट ही ना करे, है ना, ऐसा भी बन सकता है। सो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक था, तो 2 डिग्री का था, इसलिए मैक्सिमम इसके 2 जीरोस हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 0 हो ही ना, तो मैक्सिमम का मतलब होता है एटमोस्ट, है ना, एटमोस्ट 2 जीरो हो सकते हैं। क्यूबिक के केस में हमने अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले कि क्यूबिक का केस कैसा था, एक तो ऐसा भी था क्यूबिक जिसमें कि 3 जीरोस थे मैक्सिमम, 1, 2 और 3, और ऐसा भी था, याद करो। और ये
हाँ एक ही जीरो था, ऐसा था ना, याद करो थोड़ी देर पहले अभी ड्रॉ किया था, इस तरीके का था, तो इसमें तो एक ही जीरो है, 0,0 पे करना है। Yes, sir. ठीक है, तो मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं, मिनिमम 1 जीरो हो सकता है क्यूबिक के केस में। ओके, ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा उसमें भी ऐसा हो सकता है कि भाई 4 जीरोज हो, है ना, इस तरीके से, समझ रहे हो, ये देखो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4, या ऐसा सर भी हो सकता है। zeros कितनी होगी? हाँ जी, सर मिनिमम जीरोस कितनी होगी बाय क्वाड्रेटिक में? मिनिमम 0 0 हो सकती है ना, मिनिमम 0 0 हो सकती है। जैसे अगर तुम मान लो कि देखो मिनिमम 0 कैसी हो सकती है पता है, देखो इस तरीके का ग्राफ बन सकता है, ठीक है, इस तरीके का भी ग्राफ बन सकता है। ओके सर। ठीक है, x की पावर 4+1 मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये इस तरीके का पैराबोला जैसा दिखने वाला फिगर बन जाएगा, x पावर 4+1, तो उस केस में 0 हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएंगे, तो मिनिमम जीरोस 0 हो जाएंगी, ओके है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये भी 4 डिग्री का है, 2 ही जीरोस हैं इसमें, है ना, 2 भी 0 हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 होंगे। कुल मिला के बात समझना ये है यहाँ पर कि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 4 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम हमें इसमें कह नहीं सकते, मिनिमम मिनिमम तो ऑब्वियसली 0 होगा, मिनिमम के बारे में जनरली डिस्कस नहीं करते। ओके, एक एग्जांपल देख के बताओ, देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है आपको। तो बेटा ध्यान से देखो, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखो, एग्जांपल है, इसमें कह रहा है लुक एट द फिगर, लुक एट द ग्राफ्स इन 2.9 एंड ईच ऑफ द ग्राफ y is equal to px where px is a polynomial. For each of the graphs find the number of zeros. पहला, 1 यस वेरी गुड, 1 इसमें सेकंड में 2 2 2, ये रहा 1 जीरो, ये दूसरा जीरो, देख सकते हो। अगले में 3 3 3 1 2, 3 1 नेक्स्ट 1 1 1 1 ये देखना है खाली, y एक्सिस को नहीं देखना होता है, y एक्सिस को कट कर रहा है वो नहीं देखना होता है इसमें। हाँ जी 1 यस 2 1 1 सॉरी 1 यस 0 सर 1 है ना, 0 1 ही है, रिपीटेड 0 है, तो 0 को 1 ही कहेंगे इस केस में। अगले में 4 4 2 4 0 3, वेरी गुड। सो ग्राफ को देख करके सर सेकंड आइडेंटिफाई लास्ट करना बहुत, वाले का एक बार केस समझा देना। केस नहीं समझाना बेटा, केस तो मैंने समझा दिया था ना, x-1 का होल स्क्वायर, याद करो थोड़ी देर पहले किया था ऐसा। इस केस में नहीं कितने सर, वो जीरो हैं? रिपीटेड जीरोस का जो आपने बोला। हाँ यही है वो देखो, ऐसा बनता है ग्राफ। ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है, मतलब जीरो एक ही है, इसमें जीरो क्या बोलेंगे, जीरो इसका एक ही है, नंबर ऑफ जीरो क्या है, एक ही है, नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो एक ही है। अब रिपीट कर रहा है, तुम इसको 1 1 कह सकते हो, ठीक है, लेकिन 1 1 दो अलग वैल्यूज थोड़ी हो गए ना। ओके सर यस सर, ओके सर। हाँ 1 1 को Yes, sir. अलग वैल्यू, 1 1 को सेम वैल्यू कहेंगे। यस सर ओके, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, सेम क्वेश्चन है, ये रहा साइज 2.1, इसमें आपसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ जीरो, पहले वाले केस में बताओ, फर्स्ट एग्जांपल। नो 0 सर 0 ही है। हाँ नंबर ऑफ जीरो 0 है, मतलब एक भी जीरो नहीं है इसमें। 1 1 1 वेरी गुड, इसमें 3 3 3 वेरी गुड, नेक्स्ट 2 2 2 वेरी गुड, फिर 4 4 4 3 3 वेरी गुड, 3 है इसमें, देखो ये टच कर रहा था, ठीक है, ये देखो यस टच कर रहा था, है ना, टच कर रहा है तो एक ही माना जाएगा, ये इसको हम एक ही एज्यूम करेंगे जीरो। ठीक है, एक्स एक्सिस यस को सर जब, आई होप ये क्लियर है। यस यस सर सर इजी है वेरी इजी ओके सो इजी ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो हम लोग ने तुम लोगों में से सबको जीरो पता है क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है ना। वैल्यू ऑफ x यस सर। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉलिनोमियल इज जीरो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन इस तरीके से करते हैं बच्चों कि द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, है ना, इज कॉल्ड
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। x माइनस वन मान लो पी एक्स है हमारा, पॉलिनोमियल हमारा x माइनस वन है। तो ये x माइनस वन जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू वन होगी, है ना। x माइनस वन जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू वन होगी। सो वन हम कह सकते हैं, ये जो वन है वैल्यू वन, वन इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x माइनस वन का जीरो क्या है? वन है, ठीक है। ऐसे ही एक्स Yes, स्क्वायर sir. माइनस वन का, एक्स स्क्वायर माइनस वन का जीरो क्या होगा बेटा? अंडर One. रूट वन। वन एंड माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का जीरो क्या होगा? वन One एंड and माइनस वन। यस, वन एंड माइनस वन, ठीक है। वन एंड माइनस वन दोनों जीरोस हैं, इसके दो जीरोस हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन को जीरो के इक्वल करोगे। जीरो फाइंड कैसे करते हैं बच्चों? याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस वन को जीरो के इक्वेट कर देते हैं, 9th क्लास में किया होगा। फिर एक्स स्क्वायर को वन लिखते हैं, फिर एक्स की वैल्यू क्या करते हैं बेटा? प्लस माइनस अंडर रूट वन, तो प्लस माइनस sir. वन आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके से जीरो निकालते हैं। कभी कभी फैक्टराइज करके भी निकालना होता था, याद करो फैक्टराइज करके कैसे निकाल, जैसे जैसे Yes, इस तरीके sir. से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते थे, याद करो, है ना। Yes, sir. और यस फिर सर। इसको जीरो के इक्वेट कर देते थे। तो एक्स की वैल्यू क्या होती थी? 5 एंड माइनस वन। तो 5 एंड माइनस वन आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो अब समझते हैं हम दूसरी बात। जीरोस तो आप लोगों ने 9th क्लास में करा होगा, लेकिन अब हम दूसरी बात समझेंगे, वो ये कि इसमें जो टॉपिक है वो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका जीरो क्या होगा बेटा? इसका जीरो कैसे निकालेंगे? ax प्लस बी को जीरो के इक्वेट कर देते हैं और फिर x की वैल्यू हो जाती है माइनस बी बाई ए, है ना। तो यही इसका जीरो है, minus b by a is the zero of this polynomial. Getting my point? Minus b by a is zero Yes, of sir. that polynomial. Yes, sir. अब बात करते हैं यस सर। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। माइक बंद कर लेना, माइक बंद कर लेना सभी बच्चे एक मिनट के लिए। हाँ, बहुत ही बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है ना, इसलिए कह रहा हूँ माइक बंद कर लो सभी बच्चे, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी एक पॉलिनोमियल। देखो बेटा ध्यान से, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे ना, तो इस तरीके से आपको ये दो जीरोस मिल रहे हैं। यहाँ से दो जीरोस आप निकाल सकते हो। कौन कौन से जीरोस हैं? 1 एंड 3। 1 एंड 3 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब x की Yes, जगह पे sir. 1, x की जगह पे 1 रखोगे ना इस पॉलिनोमियल में, तो ये जीरो हो जाएगा। रख के देखो, 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर तो 2 ही होगा, क्योंकि 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 होता है, माइनस 8 इंटू 1 8 ही होगा, प्लस 6 6 प्लस 2 माइनस 8 जीरो हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही 3 रख के देखोगे तो भी जीरो हो जाएगा। सो 1 एंड 3 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब कोएफिशिएंट से इसका कैसे रिलेशन है वो देखो ध्यान से। तो जैसे अगर हम कंपैरिजन करें इसको, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 को कंपैरिजन करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, बेटा कंपैरिजन करेंगे अगर, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? ध्यान से देखो। 2K. यस, वेरी गुड। और b की वैल्यू माइनस -8. माइनस 8। यस, और c की वैल्यू प्लस 6, ठीक है। तो आप इसमें देखो, अब ये इसके जीरोस क्या निकल के आए थे? इसके जीरोस क्या निकल के आए थे? 1 एंड 3, है ना। हाँ, अल्फा और बीटा हम इसी को बोलते हैं, याद करना। अल्फा और बीटा क्या होते हैं? इसी को अल्फा, इसी को बीटा आप कह सकते हो। हालांकि इस केस में तो हमें अल्फा पता है 1 है और बीटा क्या है? 3 है। या अल्फा को भी 3 ले सकते हो, बीटा को भी 1 ले सकते हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वेट, अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो कितना है? 4 के इक्वल है, ठीक है। और अगर तुम माइनस बी बाई ए निकालोगे ना, तो भी वो 4 बाई ए के ही इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। b अगर -8 है तो माइनस बी कितना हो जाएगा? 8। b अगर -8 है तो माइनस बी कितना हो जाएगा? 8। आई होप ये समझ में आया होगा। अपॉन में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा जो है बेटा, इसमें देखो ध्यान से देखो, कोई भी पॉलिनोमियल आपको इस तरीके का दिया होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a 0 के इक्वल नहीं है, तो आप ABC के टर्म में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। वो होता है c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा? c बाई c बाई ए होता है, मतलब 6/2। 6/2 कितना होता है? Yes, 3। sir. 6/2 कितना होगा बेटा? 3। और अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा? 1 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3। 3. सो आप देख 3. सकते हो इस तरीके से। यस, Yes, सो sir.
हाँ, अब हम ये समझते हैं कि देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसके जीरोस अगर अल्फा और बीटा है, इसके जीरोस, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, ये जीरोस हैं बेटा, अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, तो कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाई ए। और सी क्या है इसमें, ध्यान से देखो, कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, सर कैसे? कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर, यस सर, आ गया। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होगा। तो जैसे पहचानने वाली बात है, देखो कैसे पहचानो, इसमें आइडेंटिफाई करो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूं आपको 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये है। तो अब इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, मैंने आपको दे दिया कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, फाइंड करो। अल्फा प्लस बीटा क्या लिखोगे बेटा? 3/4। यस, माइनस बी बाई ए होता है। तो इसमें बी को पहचानो, क्या है बी, बी है -3, मतलब माइनस ऑफ -3 अपॉन में ए कितना है बेटा, 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, सी बाई ए का मतलब -1/4। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एनी कंफ्यूजन, किसी को डाउट है कुछ? नो सर। सर ये सी बाई ए कैसे होगा? अल्फा बीटा सी बाई ए कैसे होगा, अल्फा बीटा सी बाई ए ही होता है बच्चे। देखो ऐसे होता है कि अल्फा अगर 0 है ना, इस पॉलिनोमियल का अल्फा अगर 0 है, ए एक्स स्क्वायर अगर मान लो, अगर अल्फा इसका 0 है, अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोस दे दिए गए हैं, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। क्योंकि हमें पता है कि अगर अल्फा किसी पॉलिनोमियल का 0 होता है तो एक्स माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे तुम सपोज इस तरीके से एग्जाम्पल अभी बताया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 है, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, x-4 इंटू x+1, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करके ये लिख सकते हो। अब तुम ध्यान से देखो, इसमें x-4 इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का x-4 फैक्टर है, तो तुम ये भी तो कह सकते हो ना कि 4 इसका 0 है, 4 इसका 0 है तो x-4 फैक्टर है। ऐसे ही -1 भी इसका 0 है, तो -1 0 है, इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर है। x+1 फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू -1, -1 इसका 0 है। ऐसे ही x-4 इसका फैक्टर है, तो 4 इसका 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ, यस वही सर। वही है यहाँ पर। तो क्योंकि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, ये जो दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा फैक्टर्स हो जाएंगे। अब क्या करो, दोनों साइड में ना इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दो। इक्वेट करने का मतलब है कंपैरिजन कर दो। तो कंपैरिजन करोगे ना तो तुम्हें यही आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या होगा, मुझे पता है क्या होगा इसका, ये होता है इस तरीके से। इधर भी ए को कॉमन ले लो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में ए को जब कॉमन लोगे ना तो ये तुम्हें ये मिल जाएगा। ए को कॉमन लेने के बाद ए से ए को कैंसिल कर दो। अब कंपैरिजन करो, देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, फिर ये वाला पार्ट जो है इसके, सॉरी ये वाला पार्ट जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पर b बाई है। मल्टीप्लाई किया बेटा, x माइनस अल्फा को x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करके ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। याद करो, एक आइडेंटिटी तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, याद है कैसे लिखते थे उसको? यस सर। यही था, यही माइनस ए प्लस ए बी। वही है, यस वही है, सर। वही है। कंपैरिजन कर दो सीधा सीधा। कंपैरिजन का मतलब है एक्स वाले का एक्स वाले के साथ कंपैरिजन कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो इनफैक्ट माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो बी बाई ए की इक्वल होगी। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी बाई ए के। और यहाँ से कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन कांस्टेंट टर्म के साथ होगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए हो जाएगी। ठीक है जी, इसीलिए ऐसा होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा जो है वो सी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो रिजल्ट आपको याद रखना है बच्चों, जब भी आपका पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, उसके जीरोस अगर अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा।
अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे देखो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस ए प्लस ए, इसके जीरोस अल्फा और बीटा है। अब बताओ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इस केस में, बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। माइनस सी बाय बी। माइनस सी बाय ए एंड ए बाय बी। ना माइनस सी बाई बी, हाँ Sorry, माइनस सी बाई बी, हाँ ए Yes, बोल दिया, sir. ए ए बोल बाय दिया, बी। यस वेरी गुड, ए बाई बी, यस हाँ ये यही है। ठीक है, आपको समझना है कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट, इस तरीके से समझना है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से याद रखना है। ऐसे नहीं कि ए बी सी से याद रखना है, ए बी सी तो उल्टा पुल्टा कुछ भी दे देंगे घुमा के, है ना क्वेश्चन में। Yes, sir. यस सर। ओके वेरी गुड, बहुत ही हम लोग सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछते रहना, ठीक है, जैसे अभी बच्चे ने पूछा ना। हाँ, तो कोई भी डाउट किसी को हो तो वो पूछना बच्चों। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ये चीज। ओके, अब हम Yes, समझते हैं। sir. अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, से इसमें कहा जा रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। उसके बाद वेरिफिकेशन भी करना है। तो सभी बच्चे करे थे इसको कॉपी पेन पे, कॉपी पेपर यूज करके करना है, ऐसे नहीं। सर हो गया वेरीफाई। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं, उनको भी ट्राई करने दो। Yes, sir. ओके सर, वेरीफाई। आज बच्चा एब्सेंट है लगता है, एक दो बच्चे एब्सेंट है। Yes, sir. सर पांच छह बच्चे एब्सेंट है। कितने हैं टोटल इसमें? 8 बच्चे, 8 सर 13 16 के आसपास है। 16। 16 हो तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है फिर तो। ओके, सो इसमें जीरो निकालना, पहला काम हमें ये करना है कि इसके जीरोस निकालने। तो जीरो निकालते कैसे हैं बच्चों, याद करो। पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर देते हैं और फिर एक्स स्क्वायर को 3 के इक्वल लिख देते हैं, फिर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 लिख देते हैं। तो यही आपके जीरोस हैं, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस रूट 3 एंड रूट 3, यही आपके दो इसके जीरोस हैं। ठीक है, यही आप समझ सकते हो कि अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो अब वेरिफिकेशन कैसे होगा, देखो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हमारा है क्या, सम ऑफ रूट होता है माइनस रूट 3 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये तो जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, अब सम ऑफ रूट को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो सॉरी एक्स वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं बेटा। 0x। हाँ, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब वेरिफिकेशन के लिए जो फार्मूला सीखा है हमने कि कोएफिशिएंट वाला जो वेरिफिकेशन रूल है, उसके हिसाब से तो सम ऑफ रूट होना चाहिए माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें अगर हम देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बच्चों, 0, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है 1, यस वेरी गुड 1। तो माइनस 0/1 कितना होगा बच्चों, 0 होगा। और ये भी हमने निकाला था ऐड करके निकाला है हमने। तो क्या निकल के आया है ऐड करके, 0 ही आया था। तो 0 इज इक्वल टू 0 वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो भाई हमारे पास दो जीरोस हैं, तो उनका प्रोडक्ट करेंगे √3 और माइनस √3 का, तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फार्मूले से क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो
फार्मूले से क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स। स्क्वायर। यस, वेरी गुड। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, ध्यान से देखो, इसमें ये रहा कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें ये पॉलिनोमियल है आपका -3 यस, वेरी गुड, -3, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 1, तो 1 -3 वेरीफाई हो +1 गया। यस, तो -3 ये भी आया, -3 ये भी आया, तो ये वेरीफाई हो गया कि यस दे आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। यही करना था आपको, पहले आपको जीरो निकालना था, फिर इसमें ऐड करके और फिर फार्मूले से दोनों तरीके से वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो सेम आनी चाहिए थी। तो पहले वाले केस में हमने ऐड करके निकाला तो जीरो आया, फिर हमने फार्मूले से निकाला तो भी जीरो आया। तो देख सकते हो आप, ये जीरो है, इसको गलती से ए मत समझ लेना, ये जीरो है। ठीक है, ये जीरो है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी कभी आपको जीरोस दिए होंगे, पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। ठीक है, यस सर। वो मैं आपको बता कैसे निकालते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when zeros are given, zeros are given, zeros are given as alpha and beta, alpha and beta। क्या होता है देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ऑब्वियसली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बना सकते हो अगर आपको अल्फा बीटा जीरोस दिए हुए हैं, तो वो क्या होता है देखो, दो तरीके से आप लिख सकते हो, के लिख दो और फिर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख दो। ठीक है, वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट तो कुछ भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या आप इस चीज को मल्टीप्लाई करके एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे ना आप, तो इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, के इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये होता है बेटा, ये होता है बेटा आपका, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब जीरोस दिए हुए हैं। तो दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कैसे, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, दो तरीके से आप लिख सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। के क्यों लगा रखा है इसमें, क्योंकि के लगाने से देखो होता क्या है कि कांस्टेंट टर्म जो है ना वो आप मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे देखो, हम क्या समझते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो x-2 है और x-3 एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक ही तो आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो आएगा बच्चों। एग्री करते हो सभी बच्चे? यस यस। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस क्या क्या है? 2 and 3। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? सभी बच्चे समझ पा रहे हो? 2 and 3 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल। यस सर। Yes, sir. वेरी वेरी गुड। Yes, sir. ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैंने क्या किया, इसको इस पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले जो पॉलिनोमियल था और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉलिनोमियल है वो तो अलग अलग पॉलिनोमियल्स होंगे। एग्री करते हो ना सभी बच्चे? फिर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? सुनो तो, पहले पहले जो पॉलिनोमियल था और अब जो पॉलिनोमियल है वो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, यस। पहले क्या था, Yes, sir. पहले था x-2 x-3 और इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या थे, 2 and 3 थे। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या थे, 2 and 3 थे। अब मैंने एक अलग पॉलिनोमियल बना दिया, अब इसके जीरोस क्या होंगे, 2 और 3 ही होंगे। चलो अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नया पॉलिनोमियल एक और आ गया, डिफरेंट पॉलिनोमियल आ गया, इसके भी जीरोस क्या होंगे, 2 और 3 ही होंगे। तो देख रहे हो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हम बदल पा रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन जीरोस नहीं बदल रहा है। जीरोस तो 2 और 3 ही आते जा रहे हैं, है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा अगर जीरोस होंगे तो हम उसको के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ के जीरो नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई कांस्टेंट ले लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो। ठीक है, जीरोस आपको अल्फा और बीटा ही रहेंगे इस पॉलिनोमियल के। समझ में आया मेरी बात, मैंने क्या कहा? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 1 था, ऐसे ही मान लो यहाँ 2 नहीं, मान लो 2 की जगह 200 लगा देते हैं। ठीक है, 2 नहीं 200 लगा देते हैं यहाँ पर, तो भी पॉलिनोमियल जो के जीरोस 2 और 3 ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल बदल जाएगा। जीरोस जो है 2 और 3 ही रहेंगे पॉलिनोमियल के, लेकिन पॉलिनोमियल बदल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, तुम लोगों को सबको पता है ना कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, क्या होंगे बेटा? 1 1 कह सकते हो आप चाहो तो, लेकिन 1 ही होगा जीरो इसका। इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे, 1। एग्री करते हो सभी बच्चे?
हाँ ओके सर, नहीं यस समझ सर। में आ रहा है? क्वेश्चन पे सर इतनी जल्दी हाँ हाँ नहीं सर ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये पैराबोला बनेगा ना इस तरीके का, टचिंग पैराबोला, टच करता हुआ एक्स एक्सिस को पैराबोला टच करेगा, ठीक है। और एक ही जीरो होगा इसका, 1 1 कह सकते हो, नहीं तो 1 को सिंपली कहो, इसके जीरोस क्या होंगे, इसका जीरो क्या होगा, 1 होगा जीरो। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी भी इसके जीरोस 1 और 1 1 1 ही है, मतलब समझो बात को, जीरोस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिनोमियल बदल गया। पॉलिनोमियल ये पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 था, अब पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 हो गया है ना? लेकिन जीरोस जो है वो सेम ही है। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, यही चीज मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था, के जो है ना ये जीरो नहीं होना चाहिए, के यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, के कुछ भी ले लो, के जीरो मत लो, तो पॉलिनोमियल आपको इस तरीके का दिखेगा, है ना, एक्स स्क्वायर सॉरी के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होता है पॉलिनोमियल बनाने का तरीका। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि इफ 2 and 4 आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन फाइंड इट। फाइंड इट मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो, के टाइम्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8। 6x प्लस 8 वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, यही आंसर है इसका। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना होता है, 6x प्लस अल्फा बीटा मतलब 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8। और के लगा देंगे इसमें, के इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये कोई यूनिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ऐसा एक ही पॉलिनोमियल नहीं है जिसके जीरोस 2 और 4 हैं, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसके जीरोस 2 और 4 हो, ठीक है। तो इसीलिए के लगा दिया, कांस्टेंट के इज नॉट इक्वल टू 0 लगा दें। के जीरो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि के जीरो लेंगे तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं, जीरो आ जाएगा, इसीलिए के को जीरो नहीं लेंगे। लेकिन के जीरो की बजाय अगर कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5 6, माइनस में भी नंबर ले सकते हैं, फ्रैक्शन में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है सबको? यस सर गेट। यस सर। ओके, अब एक एग्जांपल आप लोग खुद से करोगे, ये देखो, ये एग्जांपल करो। इसमें आपको बहुत ही सिंपल दे दिया है कि सम और प्रोडक्ट ही दे रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। 3x प्लस 2। हाँ, कैसे लिखेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। पॉलिनोमियल विल बी के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 3x प्लस 2, के इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो होता है, ठीक है। हाँ सर सॉरी, हाँ यहाँ माइनस 3 है ना, प्लस हो जाएगा, ठीक। हाँ, याद करो फार्मूला क्या था, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता था, सम ऑफ जीरोस, रूट्स नहीं, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, ये था अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन के साथ। तो इस क्वेश्चन में तो सम ऑफ जीरो खुद ही -2 दे रखा है, सॉरी -3 दे रखा है, -3 दे रखा है, तो ये तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +3 हो जाएगा। और प्लस क्या होता था बच्चों उसके बाद, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इस तरीके से याद रखना है। अब ये स्टार्टिंग में हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। सो यहाँ पर सम माइनस टाइम सम ऑफ जीरो होता है, तो माइनस टाइम सम ऑफ जीरो का मतलब, इसमें तो सम ऑफ जीरो -3 दे रखा है, मतलब माइनस ऑफ -3, दैट मीन्स +3 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर +3 रखा हुआ है। और फिर उसके बाद प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, तो प्लस तो रूट्स प्रोडक्ट का 2 दे रखा है, +2, तो इसलिए प्लस ऑफ +2 मतलब +2 ही होगा। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो नो सर। सर। नो No, सर। नो सर नो डाउट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर देखो, अगर जनरल बात करें, हम लोग जनरल बात करें तो सेम चीज यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बात करें तो उसके जो जीरोस को ना अल्फा बीटा गामा लिया जाता है, ठीक है, यस सेम सर। लॉजिक है। हाँ, ये देखो, ये रिजल्ट आएगा, ये अभी लिखा नहीं है मैंने, अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये आया आपके पास, ये देखो अच्छा रिजल्ट।
क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बात करें, जो जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है जनरल पॉलिनोमियल 3 डिग्री का, ठीक है। और इसके जीरोस को अगर मैं अल्फा बीटा गामा कह देता हूँ, अल्फा बोलते हैं, बीटा और गामा कहते हैं, तो अल्फा बीटा गामा अगर इसके जीरोस हैं 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होगा। माइनस बी बाई ए का मतलब, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3। सी बाई ए को क्या लिख सकते हो, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3। और इसको क्या लिख सकते हो, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोइफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3। हाँ ठीक है, सब में देखो, डिनोमिनेटर में सब में कोइफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3 ही है बच्चों, है ना, डिनोमिनेटर में सब में कोइफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3 ही है, देख पा रहे हो? यस सर। सो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। और सेम लॉजिक से इसको भी करेंगे। इसका रिजल्ट कैसे आया है वो भी समझना बहुत ही आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। कैसे कि भाई अगर ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के जीरोस अल्फा बीटा गामा है, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा उसके फैक्टर्स होंगे, और ए से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए होना चाहिए। फिर दोनों साइड में ना मल्टीप्लाई करके और कंपेयर कर दोगे अगर आप, तो यही रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। Yes. एग्जाम्पल, हाँ एक Yes, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ x cube minus 3x square plus 1, then find alpha plus beta plus gamma। दूसरा है 3/1 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तीसरा है 1/1 अल्फा, हाँ। तो सबसे पहले तो इसको तुम स्पेशल फॉर्म में लिखो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, है ना। एक्स वाला टर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो एक्स वाला टर्म नहीं है तो उसको 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, है ना। Yes, sir. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब इसमें देख लो, यस सर। ABCD क्या है बेटा, वो पहचानो। ABCD को पहचानो क्या है। तुम चाहो तो रफ में ऐसे लिख सकते हो, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -3 है, C की वैल्यू 0 है और D की वैल्यू 1 है ना। याद रखने के लिए, समझने के लिए आप इसको चाहो तो रफ में लिख सकते हो, देख करके ना ABCD की वैल्यू लिख लो। और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें तो वो होता है -B/A। तो आप देख लो जहां पे रफ में आपने लिखा हुआ है, हाँ, तो माइनस ऑफ B की जगह पे -3 रखना है, ध्यान रहे, और A की जगह पे 1 रखना है, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सम निकालना है। तो क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, देखो C/A, क्या होता है ये, C/A। तो C देखो क्या है इसमें, C क्या है इसमें, आपके क्वेश्चन में C क्या है, 0। तो 0/A, कितना है 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। अब अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। देखो अल्फा बीटा गामा फार्मूले से क्या होता है, बच्चों, -D/A। वेरी गुड। और डी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपने, देखो यहाँ पर डी क्या लिखा हुआ है 1 ना, 1। तो -1 अपॉन में ए कितना है बच्चों, 1। देखो ए कितना है, 1, तो -1 आ जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 होगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू 0 होगी, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना होता है, ठीक है। एनी डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। ओके, No, sir. ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं हम। ये देख सकते हो आप, एक्सरसाइज है। पहले कह रहा है आपको 0 निकालो और कोएफिशिएंट से वैलिडेट करो, ठीक है। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है इसके साथ, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। पहला एग्जांपल अभी किया था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, वैसे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। पहले कह रहा है इसका 0 निकालो, तो कैसे करोगे बेटा, इसका 0 कैसे निकलेगा, फैक्टराइज करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो x स्क्वायर -4 2 जा, ठीक है, ये आ जाएगा।
फिर x कॉमन लेंगे जैसे आप करते थे 9th क्लास में, याद करो। फिर x माइनस 4 कॉमन आएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जीरोस क्या हो जाएंगे बच्चों? जीरोस आर 4 - 2. 4। यस, 4 एंड माइनस 2, यही आपका अल्फा है, 4 अल्फा है और माइनस 2 आपका बीटा है, ठीक है। अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, इसी को आप कह लो कि अल्फा बीटा है ना। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 4 माइनस 2 को ऐड करेंगे तो 2 होगा, और जो कि 4 - 2 लिख देते हैं, 4 - 2 हो जाएगा। और सम ऑफ जीरो अगर उस फार्मूले से निकालोगे तो सम ऑफ जीरो क्या होता है बच्चों? याद करो, सम ऑफ जीरो क्या होता है -b याद? by a. हाँ, माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है इस क्वेश्चन में? देखो तो बी क्या है? -2। देख पा रहे हो सभी बच्चे? -2 है। तो माइनस ऑफ -2 बाई ए। ए कितना है बेटा? ए कितना 1. है? 1। तो 2 हो जाएगा, है ना। माइनस ऑफ -2 2 हो जाएगा, 2/1 2 ही होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? -8. दोनों दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करना है तो -8 हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है? b by a. सी बाई ए का मतलब क्या होगा बेटा? सी देखो इसमें क्या है, सी है -8, देख पा रहे हो? सी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है -8 है, और ए कितना है? 1 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, तो ये आ जाएगा -8। हेंस वेरीफाइड। ये भी -8 है, ये भी -8 है, ये भी 2 आया था, ये भी 2 आया था, हेंस वेरीफाइड लिख देंगे। हेंस वेरीफाइड। ये इस तरीके से हमने वेरीफाई कर दिया। तो ऐसे ही आप जो है इसके दो पार्ट खुद से कर लो। जैसे ये वाला पार्ट करो, 5th और 6th पार्ट कर लो आप लोग, ठीक है। और उसके बाद आप लोग ये भी कर लेना, सेकंड पार्ट भी। तो सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे, पेन पेपर पे सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको पहले। सर फिफ्थ पार्ट टी मतलब रूट्स आर +- हाँ, +- √15 होगा, उसको वेरीफाई भी करना है। जैसे मैंने किया है ना, यहाँ पर देख सकते हो आप ये वेरिफिकेशन, तो वैसे वेरीफाई भी करना है। सर 6th वाला हो गया सर, 5th नहीं हो रहा। डन सर। सर डन। डन हो सर। गए सर, सारे हो गए A to Z। ओके, ठीक है। बस यस सर सर। फिफ्थ पार्ट बता दो सर, 5th। हाँ ठीक है, 5th पार्ट बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये इसको पहले डिलीट करते हैं।
फिफ्थ पार्ट बताना है। फिफ्थ पार्ट का मतलब टी स्क्वायर माइनस 15। देखो सबसे पहली बात तो टी स्क्वायर माइनस, ये फिफ्थ पार्ट है पहले का, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15 के जीरोस निकालने हैं। तो जीरो निकालने के लिए पहले जीरो के इक्वेट कर दो, फिर टी स्क्वायर को 15 के इक्वल लिख दो, ठीक है, फिर टी को प्लस माइनस रूट 15 लिख दो, हो गया, यही है जीरोस, है ना। तो रूट 15 और माइनस रूट 15, ठीक है, यही आपके बेटा दो जीरोस हो गए। यही आप इसको चाहो तो अल्फा बोल सकते हो, इसको बीटा कह सकते हो, या आपका मन है, ये इसको बीटा इसको अल्फा, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये दो जीरोस निकल के आ गए, माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15, ये दो वैल्यूज हैं जो कि इस पॉलिनोमियल को टी स्क्वायर माइनस 15 को जीरो कर देंगे। सो यही आपका अल्फा और ये बीटा है। अब इसमें आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरो निकालना है। तो ऐसे जो मैंने बताया था आपको, सम ऑफ जीरो निकालोगे, पहले सम ऑफ जीरो निकालोगे तो क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन सम ऑफ जीरो निकालने का एक और तरीका होता है कोएफिशिएंट के हेल्प से, वो होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ, समझो बात को कि ये टी स्क्वायर माइनस 15 को ना, टी स्क्वायर माइनस 15 को आप टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15 लिख सकते हो। बिकॉज इसमें टी वाला टर्म है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें टी वाला टर्म नहीं है, टी से रिलेटेड टर्म, तो टी इंटू जीरो आ जाएगा, टी इंटू जीरो लिख सकते हैं उसको। हाँ, तो ये जीरो आ जाएगा, माइनस जीरो अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ टी होगा यहाँ पर, सॉरी, टी हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो जीरो अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है बच्चों, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आंसर जीरो आ गया। तो हेंस वेरीफाइड। ऐसे ही प्रोडक्ट लेकर के भी वेरीफाई करेंगे हम, जैसे किया था, आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। Okay, सर अब हो और गया। हाँ, और कौन सा डाउट है बेटा, और कौन सा डाउट है बताओ। नो सर, और कोई नहीं, बाकी हो गया। कोई सा भी नहीं सर। बाकी हो गए, सब सारे हो गए, ये वाले हो गए, तो सेकंड का आ गया था। यस सर, आ गया। ओके, हाँ देखो, किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नो सर। नो सर, आगे बढ़ जाओ। हाँ, 4-5 बच्चे जो हैं वो कर चुके हैं मुझे लगता है, लेकिन 4-5 बच्चे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, तो उनको नहीं बोलोगे बेटा तो फिर तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्लीज आप लोग बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, जो भी डाउट हो पूछ सकते हो आप। राइट सर। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन जानते हो, डिवाइड करना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यस सर। यस सर। यस हाँ, ये सर। अब इसमें क्या है ना कि इस चैप्टर में देखा जाए तो कोई खास बात स्पेशल है नहीं। अगर किसी ने 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा ना, तो उसको मेरे ख्याल से 10 मिनट तो नहीं बोलना, 10 मिनट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, आधे घंटे में ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेगा बच्चा। अगर 9th यस क्लास सर। का, हाँ 9th क्लास का पॉलिनोमियल बच्चे, 10 मिनट में। सर मैथ पूरा कंप्लीट हो गया। मैथ्स पूरी कंप्लीट हो गई। यस सर। वेरी गुड। ओके, तो मतलब सर तभी आधे घंटे में बच्चा कंप्लीट कर लेगा। 9th क्लास की उसको पॉलिनोमियल सारा पता है, तो आधे घंटे से ज्यादा का है ही नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक देखो अब यहाँ पर भी दिया हुआ है और ये 9th क्लास में भी था, तो लोगों ने 9th क्लास में करा होगा ऑलरेडी ये, कि x+2 से कैसे हम डिवाइड करते हैं, सॉरी 2x² + 3x+1 को कैसे x+2 से डिवाइड किया जाता है। तो ये बताना है, या फिर सभी बच्चों को आता है, बताओ मुझे। डिवाइड करना तो 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। यस यस सर आता है। आता है। हाँ, तो ठीक है, अगर नहीं आता हो तो बेटा एक बार रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, 9th क्लास में आप लोगों ने किया होगा ये सारी चीजें, ठीक है। और फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, बाद में कोई इशू नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये समझाना चाह रहा है कि जो डिवीजन है वो आपको यूज करना पड़ेगा, अभी कई कई बार आपको यूज करना पड़ेगा। और एक बात और कि इसमें जो डिवीजन रूल होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको याद रखना है। इसको यूज करते हुए कई तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जो आप देखोगे अभी हम लोग करेंगे ना, तो पता चल जाएगा आप लोगों को। ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं इसको, तो वो चीज यूज करके आपको कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कई तरीके से क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं इसमें। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि आपको लॉन्ग डिवीजन आना चाहिए। लॉन्ग डिवीजन इसमें मेन बात है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लॉन्ग डिवीजन आपको आना चाहिए, जो आप लोगों ने 9th क्लास में करा होगा ऑलरेडी। अब देखते हैं इससे डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तो पहले यही सारे कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि भाई डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो, ठीक है, और वेरीफाई करो डिवीजन एल्गोरिथम को। ठीक है, तो एक तो चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल देख लेते हैं, मेरे ख्याल से सही रहेगा डिवाइड करने वाला। ये देखो कह रहा है कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है जिसको उल्टे पुल्टे तरीके से लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो हम ऐसा सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से थोड़ा डेकोरेट करके लिख देते हैं। उल्टा पुल्टा करके लिख दिया ना, ऐसा लिखा जाता है ना जनरली डिसेंडिंग ऑर्डर पावर में, पहले पावर 3 वाला टर्म आएगा फिर पावर 2। और ऐसे ही जो ये डिवाइजर है, डिवाइजर को कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, ये रहा
ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को दूसरा पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इससे डिवाइड करना है और फिर उसके बाद वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब साइन चेंज कर सकते हैं ना, हाँ साइन चेंज, यस साइन चेंज कर सकते हैं। ताकि माइनस हट जाए इनमें से। वैसे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे, कर सकते हो साइन चेंज कर सकते हो बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके हम्म मैं भी कर देता हूँ, आप लोग भी करते रहो, मैं भी कर देता हूँ। जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत है समझने में, मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए बट स्टिल किसी को है प्रॉब्लम तो आप देख सकते हो कैसे करते हैं डिवाइड लॉन्ग डिवीजन। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, सबसे पहले तो एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 5 ये कॉपी हो जाता है यहाँ पर, फिर माइनस 2 लेंगे, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस माइनस साइन चेंज होता है। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज उसकी कट रही है ठीक है, अभी कोई कुछ बोल रहा था मेरे ख्याल से, तो 3 आ जाएगा रिमाइंडर। बेटा देखो ऐसे ही किया जाता है, पहले आपको ना माइनस एक्स क्यूब को उड़ाना है यहाँ से। माइनस एक्स क्यूब कैसे उड़ेगा, जब माइनस आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस एक्स स्क्वायर को, है ना, ऐसे ही तो ये आ जाएगा, माइनस एक्स से सबको मल्टीप्लाई कर, है ना, फिर उसके बाद 2x स्क्वायर आ जाएगा, तब 2x स्क्वायर को उड़ाना है यहाँ से। 2x स्क्वायर कैसे उड़ेगा, जब यहाँ पर तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, उड़ जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना सिंप्लीफाई होकर के ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर, ये आ जाएगा क्वोशिएंट, ये आ जाएगा डिवाइजर, ये है आपका डिविडेंड। अब वेरीफाई करने वाली जो बात है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे देखते हैं। वेरिफिकेशन हम करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा, वेरिफिकेशन ये होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये चीज करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, डिवाइजर क्या है बेटा, डिवाइजर क्या है यहाँ पर देखो, तो डिवाइजर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको आप मल्टीप्लाई करो, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, क्वोशिएंट के साथ, ये रहा, प्लस रिमाइंडर ऐड कर दो इसमें। तो ये सिंप्लीफाई जब करोगे ना बच्चों आप, तो देखो यही आ जाएगा, ये आपका जो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ही आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर के, जो कि क्या है, डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से किया जा सकता है। मैं समझ रहा हूँ कई बच्चे जाने के लिए एकदम बिल्कुल उतावले हो रहे होंगे कि हो गया भाई टाइम छोड़ो, अब जान छोड़ो हमारी ठीक है, तो इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया मैंने कि चलो अब छुट्टी हो गई, आप लोग बोर हो गए होंगे। यस तो अगली क्लास में बेटा, हाँ अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में हम लोग थोड़े से और भी क्वेश्चंस लेंगे और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके सर, हाँ ओके सर, अगली क्लास में गुड मिलते हैं, नाइट, बाय गुड नाइट गुड सर। नाइट सर, गुड नाइट सर, बाय सर, गुड नाइट। गुड That's नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।